बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का और साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा और पसंद किया और अपनी अच्छी राय से हमें आगाह किया। और मेरी जो आइंदा आने वाली वीडियो है उस सिलसिले में आप तमाम हजरात से इल्तिजा करूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखें और सुने गौर से, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं अपने मौजू पे जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर पूरा जो है 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो है ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है और इसमें आगाही का दिन है। उन तमाम बहनों से और ख़वातीन से इल्तिजा है कि भाई आपके पास अगर कोई मसला है या मुश्किलात है तो आप अपने डॉक्टर से, अगर बेहतर है लेडी डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि अगर आप शर्माएंगी या खामोश रहेंगी तो मामला इससे पेचीदा हो जाएगा। कैंसर का अगर आप इनिशियल स्टेज में इसका इलाज दिखा दिया जाए तो इसका इलाज होता है, फिर अगर देर हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब मैं आता हूँ अपने नए टॉपिक माफिया के बारे में। माफिया इज़ पावरफुल। आपको पता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो मुआशरे में तरह तरह के लोग रहते हैं। ये मुआशरा जो है जो बनी इंसान का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल पे बात करना, उस पर रोशनी डालना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये खूबसूरत कायनात जिसमें हम रह रहे हैं हमेशा के लिए नहीं है, चंद अरसे के लिए बनी है। उसके बाद फिर ये कायनात जो है ख़त्म हो जाएगी और हम सब आप एक इम्तहान से गुज़र रहे हैं। इम्तहान माल के ज़रिए हो रहा है, औलाद के ज़रिए हो रहा है, जान से हो रहा है, माल से हो रहा है। ये तो और उसके बाद जिन्होंने इस पर सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा किया वो कामयाब रहे और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब रहेंगे। अब मैं आता हूँ नया अपने टॉपिक्स माफिया के बारे में। माफिया हमारे मुआशरे में बहुत पावरफुल है। ये माफिया कोई एक जगह नहीं है। माफिया आपको दफ्तर में मिलेगा, आपको मुआशरे में मिलेगा, आपकी गली में मिलेगा, पूरे मुल्क में और बैनुल अक़वामी सतह पर ये माफिया काम कर रहा है। अब आपका मसला क्या, आप पानी बेशुमार आपके पास है लेकिन आपको पानी नहीं मिलता, आप टैंकर के ज़रिए पानी खरीदते हैं तो टैंकर माफिया अलग है, लाइन मैन अलग है। वो आपके इलाके में पानी नहीं, वाल ही नहीं खोलेगा तो आप पानी कहाँ से लेंगे। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं। आप बिजली आपके पास है लेकिन आपको बिजली नहीं मिलती। मालूम हुआ सर्दी का मौसम आ गया और लोड शेडिंग अपनी जगह पे है। तो ये माफिया का जो किरदार है बड़ा डेंजरस है। इसी तरह से आप आ जाइए स्कूल के बच्चे, आपके बच्चे अगर हैं तो आप उनका दाखिला नहीं दे सकते। दाखिले के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए सिफारिश की ज़रूरत करनी पड़ेगी, एक अच्छी लंबी सिफारिश, उसके बाद पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये तमाम चीज़ें अगर आपने कर लिया तो फिर ये माफिया से कहीं आपको जो है छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद आप चले जाइए, माफिया का ये रोल है कि आपको एक बिल जमा कराना हो, पासपोर्ट बनाना हो तो आपको बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन किसी एजेंट को दीजिए आपका काम आसानी से हो जाता है। तो ये माफिया मुख्तलिफ हमारे इसमें समाज के अंदर मुख्तलिफ शक्ल में नज़र आएगा आपको। इसी तरह से आप माफिया जो है आपको ये जो देखते हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, यहाँ के कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ये काफ़ी तादाद में ये लोग हैं और ये अपने एक हेवी नोट यानी कि एक बड़ी रकम खर्च करके इलेक्शन में जीतते हैं और आते हैं। ये हुकूमत पे प्रेशर डालते हैं, अपनी मनमानी मानते हैं, कुछ इनके मसाइल होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, हुकूमत पे दबाव डालते हैं और ये फिर आखिर में अपने मकासद में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी माफिया होती है और बड़े बड़े लोग हैं इसमें मुलव्विस हैं। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा कि कौन कौन है क्या है, लेकिन है अगर और ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते। आप
थाने में अगर आपके पास जाइए FIR, तो आपकी FIR दर्ज ही नहीं होगी, आपको कोई सुनेगा ही नहीं, आपको आपके मुश्किलात हल होंगे नहीं, तो आप लौट के आ जाइएगा। अदालतों में माफिया ग्रुप है, आपका केस जाएगा, फैसला नहीं होगा, आप 20 साल 10 साल तक अदालत के चक्कर लगाते रहिए। वकील के अंदर माफिया है, वहाँ वकील में वो पैसा मांगेंगे, इतने पैसे मांगेंगे को आप देने से। माफिया के लिए कुछ नहीं है, माफिया ये आपको करोड़ों रुपए में दे सकती है, वो हायर कर सकती है, वकील फैसले चेंज कर देती है। तो ये सारा माफिया का ग्रुप है। इन माफिया से छुटकारे के लिए हमें एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है, एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत है जो इनसे आज़ाद हो, और इसको आज़ाद कराने में हम सब कर सकते हैं। ये सिस्टम आपका कोलैप्स हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। जहां आपको इंसाफ नहीं मिले वहां आप क्या कीजिएगा? आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा, आप क्या कीजिएगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले, आप क्या कीजिएगा? आपके बच्चों का दाखला नहीं हो, क्या कीजिएगा? आप टैलेंट हैं लेकिन आप किसी जगह पोस्टेड अगर है तो आपकी प्रमोशन नहीं है, इसलिए कि आप माफिया का हिस्सा नहीं है। माफिया का भी दफ्तरों के अंदर भी है। ये इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा, और इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम जब तक नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी बेहतर नहीं होगी। इन सोसाइटियों में आप देखिए, जो असेंबली में है, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, हमारे वोट से जीत के गए हैं, लेकिन वो आज हमारे यहाँ गंदगी भरी हुई है। इस कदर गलाजत है कि आप बाहर निकल नहीं सकते। इनसे दुनिया भर बैक्टीरिया और जरासीम पैदा हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए, इनके मसाइल को, हमारे सोसाइटी के मसाइल को हल करने के लिए हमें आपकी और आपकी मिलकर एक ऐसी राह तलाश करनी है जो हमेशा के लिए हमारे लिए और आपके लिए बेहतर हो इंशाअल्लाह। आइंदा भी हम इसी तरह की जो मामलात है उस पर रोशनी डालेंगे। उम्मीद है कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।